नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हसमुख भाई गाब भाई पटेल। हम मूल भुज कच्छ के रहने वाले। आज हम अहमदाबाद रहते हैं। इसके पीछे का बड़ा राज मैं आने वाले समय में खोलने वाला हूं कि किस तरह से गलत केसों में फंसाने के पीछे कितनी बड़ी शक्तियां काम करती है। वो मैं अब धीरे धीरे आपको एक एक केस के संदर्भ में बताऊंगा, क्योंकि भुज पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है। कारण कि पुलिस को बचा रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से मेरा केस को रफा दफा किया गया है, और रफा दफा करने वाले और कोई नहीं, DYSP JN पंचाल। हमने एक एक कड़ी को हमने परखा है कि किस तरह से ये गलत केस बनाते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। उसका मैंने पूरी RTI के माध्यम से मैंने पूरी अंदर डिटेल निकाली है। और मैं कल दिनांक 3 तारीख को मैं DGP साहब से मिलने गया था। तो वहाँ उनके जो DYSP करके है, उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की और मुझे बोला कि हम आपको न्याय दिलाने में सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने उसको पूछा कि गलत केस बनाने वाले को सज़ा कब देंगे आप। तो उन्होंने बोला कि हम जांच करेंगे, भुज से रिपोर्ट मंगाएंगे, सब कुछ करने के बाद आपको हम बताएंगे। तो मैंने उसको पहले से ही बता दिया था कि मुझे ये गलत केस करने वाला जो मामा भांजा है, वहाँ अपने आशीष टायर के मालिक महेश गंगाराम ठक्कर, उसका भांजा अमित अश्विन ठक्कर, दोनों ने मिलकर भुज B डिवीज़न का गलत इस्तेमाल किया गया है। उसका मेरे पास सबूत के आधार पर मैं आपके सामने रखते जाऊंगा किस तरह से फंसाने की एक साजिश रची है। और उसके पीछे मुझे बोलना है अपने भुज कच्छ के SP साहब को कि आप हकीकत में आप नीचे की जो आपके जितने जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर बैठे हैं, बिल्कुल आपको गुमराह करते हैं। क्योंकि आप अकेले हैं और बाकी नीचे क्या क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है। और बाकी मैंने जो भी अपनी सूझबूझ के हिसाब से मैंने इन्वेस्टिगेशन के कागज़ मैंने अपने पास हाथ में आए हैं, उसमें सारे कौभांड निकल रहे हैं। उसका आने वाले समय में धीरे धीरे करके खोलूँगा। आप तो FIR दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि आप नीचे वाले पुलिस स्टेशन जो नीचे जो है PI ASI PSI वगैरह वगैरह जो भी है, जिसने इन्वेस्टिगेशन की है वो पूरी वन साइड की हुई है। और उसके ऊपर DYSP JN पंचाल साहब, उनका राज भी खोलूँगा मैं धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार इसमें लिप्त हुआ है कैसे भी करके पीछे से। तो मैं SP साहब और गुजरात के DGP साहब को बोलता हूँ कि आज का वीडियो के बाद जब भी मेरा कुछ भी आने वाले समय में कुछ अजूकता होगा, तो उसके पीछे जिम्मेवार भुज पुलिस के DYSP JN पंचाल साहब होंगे, क्योंकि उनके कारण हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको एक एक कड़ी में आपको बता रहा हूँ कि 2016 में हम जब भुज में थे, तब हमारे खिलाफ जो शिकायत दर्ज करवाई मामा भांजा ने, उन्होंने कैसे करवाई मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ। ये आशीष टायर महेश गंगाराम ठक्कर का ये लेटर है, देखिए। और उसके नीचे उसमें 8/4/2016 लिखा हुआ है। देखिए 8/4/2016 लिखा है। इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है, ऐसा कोई आपको लग रहा है? छेड़छाड़ी की हुई है डेट में। देखिए आप एकदम ध्यान से देखिए। ये पूरा राज खोल रहा है मेरे खिलाफ जो गलत FIR दर्ज करी। और उसी FIR के पीछे बड़ा राज था कि हम 8 तारीख को हमने अपनी नई शॉप की बोर्ड लगाई थी अपनी सुपर जगह पर, और 9 तारीख का हमारा उद्घाटन था वहाँ। और उन्होंने क्या किया कि ये 8 तारीख को रात को FIR काटी कैसे भी करके, साजिश की तहस। और ये जो लेटर लिखा है भुज जिला पुलिस अधिकारी श्री पश्चिम कच्छ, तब मकरंद साहब चौहान थे सब SP साहब। 8/4/2016 है, लेकिन आगे जो था उसमें
एसपी साहब ने जो आवक के जो अंदर होते हैं उसके कर्मचारी ने 9/4/16 लिखा था, उसके ऊपर फिर बाद में छेड़छाड़ी करके 8/4 किया हुआ है। ये आप देखिए, अब सत्यता लगानी हो तो उस समय तो हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और हमें कानून का क का पता नहीं था, पुलिस का प भी पता नहीं था। उसी मजबूरी का फ़ायदा ये मामा भांजा ने उठा के बी डिवीज़न का गलत इस्तेमाल किया हुआ है। एक ये, उसके बाद हमने ये केस 8/4 का था। उसके बाद हमने RTI लगाई भुज पश्चिम पुलिस एसपी साहब को कि हमारे खिलाफ जो शिकायत दर्ज की उसके पहले उन्होंने क्या क्या कागज़ रखे अंदर। तो उन्होंने RTI के माध्यम से हमें ये कागज़ दिया एसपी का। बाकी का जो शिकायत दर्ज करी थी उसमें भी गलत है FIR, और उसके पीछे का बड़ा षड्यंत्र यही है कि ये जो FIR है उसमें 3.5-4 महीने का ट्रांजैक्शन समय था हमारा। हमें ऑलरेडी पेमेंट दे चुके थे, लेकिन उन्होंने FIR में लिखा है 6 महीने पहले का बनाव होता है अंदर 3-3.5-4 महीने के पीरियड का, उसमें भी पेमेंट हम दे चुके थे। फिर भी उन्होंने क्या किया, गलत केस बनाने वाले कैसे भी करके तब वो काम निकाल लेते हैं। पैसा का खेल है। अब हमने RTI लगाई, उसमें RTI लगाई 14/7/2022 को। उसमें स्पष्टीकरण लिखा कि हमारे खिलाफ जो शिकायत दर्ज करी वो किस तरह से करी है। तो उन्होंने जो हमें लिख के एसपी साहब का लेटर आया मेरे पास, RTI ने जवाब दिया। देखिए इसमें जो भी है, ये साइड देख लीजिए, यहाँ 9/4/2016 को हमने ये रजिस्ट्रेशन अपना रजिस्ट्री में नोट किया हुआ है। ये जो लेटर है, ये 8/4 वाला लेटर जो बनावटी किया हुआ है, ये 9 तारीख इसमें लिखा हुआ है। देखिए एसपी साहब और DYSP JN पंचाल साहब, आपको तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके कारण मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। ये है एसपी साहब ने हमें भेजा है RTI के माध्यम से कि અરજદાર શ્રીએ પોતાની અરજીમાં મુદ્દા નંબર 3 અને 4 જણાવેલ ફરિયાદી મહેશ ગંગારામ ઠક્કર રહેવાસી રેવન્યુ કોલોની ભુજનાઓની અરજી અત્રે મળતા જે લોકલ અરજી નંબર 692/2016 તારીખ 9/4/2016 થી નોંધી તપાસ અર્થે भुज बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में भेजा हुआ है। ये रिपोर्टिंग हमें मिला है। तो अब देखिए 8/4 के पीछे का राज देखिए, और ये एसपी साहब 9 तारीख लिख रहे हैं। ये 8 और 9, अब कौन सत्य है वो समय आएगा तब हम आपको बताएंगे। अभी भी RTI का और पूरा जवाब नहीं आया है। 4 मुद्दे हमने भेजे थे, 4 में से अभी एक ही मुद्दा का जवाब आया है, लेकिन एक ही मुद्दा में से ये पूरा पर्दाफाश हो रहा है। दूसरा ये देखिए, पूरा एकदम 9/4/2016 की है। अब ये होने के बाद DYSP JN पंचाल साहब ने जो गलती करी, वैसी गलती DYSP AP चौहान साहब ने करी है। क्यों कि वो बारंबार हमें निवेदन के लिए दबाव डाल रहे थे कि निवेदन लिखाओ, लेकिन हमने बोला निवेदन सबूत सब कुछ हम वहाँ छोड़ के आए हैं, वहाँ से उठा लो। A डिवीज़न B डिवीज़न और अपने DYSP पंचाल साहब के अंडर में ही काम होता था पूरा, तो वहाँ से तो कोई कागज़ नहीं उठाया। लेकिन हमने उनको बोला कि हमारी FIR आप लिखिए, तभी हम भुज में हम आपके पास बैठ सकेंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि आप लोग निवेदन लेके आप फाइल हम जैसे पंचाल साहब ने करी वैसे ही आप करेंगे, मुझे विश्वास था। क्योंकि उनको बचाने के लिए डबल निवेदन के लिए आप लोग हमें दबाव डाल रहे हैं। और एसपी साहब, आपको तो हकीकत में आपको ग्राउंड का कोई ख्याल नहीं है आपको कि हकीकत में सत्य क्या है। समय आएगा तो नामदार कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट हो, भुज कच्छ कोर्ट हो, वही पर्दाफाश आपका खुलेगा सब कुछ राज। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये मानवाधिकार पंच गांधीनगर से हमें लेटर मिला कल। उन्होंने क्या लिखा है कि हमने आपकी आपकी जो फरियाद थी वो हमने ध्यान में लेके हमने भुज पुलिस से रिपोर्ट मंगाई, और भुज पुलिस ने रिपोर्ट ऐसा दिया हुआ है, अ रिपोर्ट इज़ फाइल्ड बाय द सुपरिटेंडेंट
ऑफ पुलिस कच्छ वेस्ट R12R17. A copy of the report be sent to the applicant to enable him to make further representations if any. The matter be kept on 27/9/2022. अब मानवाधिकार पंच भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट हमें भुज पुलिस ने मानवाधिकार पंच कोर्ट को भेजा, कैसे भी करके ये नहीं आते, वो नहीं करते, ऐसा करके गोलमोल करके कर दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन सामने वाले के करी कि नहीं करी, वो समय आएगा तब बताएंगे आपको। लेकिन अभी तो कोई पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये कागज़ मानवाधिकार का है। उन्होंने 27/9/2022 को डेट रखी है, गांधीनगर। अब वहाँ मुझे जवाब देना है कि ये भुज पुलिस एक बड़े दबंग पुलिस को बचाने के चक्कर में ये हमें बारंबार निवेदन की प्रक्रिया का भाग बनाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार नहीं आता है। पहले शिकायत दर्ज करो, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, नामदार हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी ये लोग काम करते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एसपी साहब, आप नीचे का ग्राउंड आपको पता नहीं है किस तरह से ये कौभांड चलता रहता है। और जो दबंग लोग रहते हैं, वो जो सामने वाला मामा बन जाए, वो खुद वहाँ के एडवोकेट बार एसोसिएशन के महामंत्री रह चुके हैं और ये कायदा के जानकार होते हुए भी हमारे सामने खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं। ना हमारा कोई निवेदन लेते हैं, ना कोई हमारे सबूत लेते हैं, ना कोई हमारी जांच करते हैं। सीधा हमें चोर बना देते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर चोर बनाना ही होता है आपको, तो चोर कायदे के अनुसार बनाओ, लीगल प्रूफ से बनाओ। अब बिना हमारी जांच किए हुए आप सीधा चोर बना देते हो, तो हमारी परिस्थिति, इनकी वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था टूट गई। उसके जिम्मेवार भुज पुलिस के डीवाईएसपी जैन बंचाल साहब और मामा भांजा दोनों ने मिलकर बी डिवीज़न का दुरुपयोग किया। उसके बाद हमारी शॉप जिसने छीन ली है, बड़े दबंग डॉक्टर चंदू लिंबाणी। अब जब चंदू लिंबाणी ने हमने सौदा किया कि हम बोले कि हम पैसा आपको दे देंगे बराबर, तो बीच में ये मामा भांजा टांग अड़ाने आते हैं। क्यों आते हैं इसका भी समय आता है, मैं आपको ये पूरा एविडेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना ही बस, क्योंकि मुझे एक एक बारी एक एक चीज़ हम आपको बताते जाएंगे किस तरह से फंसाने वाले कैसे आम और मध्यम वर्ग को कैसे फंसाते हैं। तो ये मेरा वीडियो एसपी साहब सुनिए, आप भी सुनिए, डीजीपी साहब आप भी सुनिए, किस तरह से गलत एफआईआर करते हैं, कैसे करते हैं। मैंने कल भी डीजीपी साहब के डीवाईएसपी साहब को बताया मैंने कि आप मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चार्जशीट अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन जो एफआईआर की जो शुरुआत होती है, शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में हुई है। तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और न्याय दिलाने के लिए सपोर्ट भी करें। और आगे और कोई ऐसे कोई छोटे या मध्यम वर्ग के लोग जो पीड़ित होते हैं, वो पीड़ित कैसे भी करके मेरा संपर्क करें, क्योंकि मेरी अभी जिम्मेवारी मेरी मानव सेवा संस्था अंतर्गत मैं गुजरात के महासचिव पद पर हूँ और अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते हैं। तो उस तरह की कोई तकलीफ में हो, कोई व्याजखोरी के त्रास में अगर कोई तकलीफ में पड़ते हो, तो मेरा ये नंबर संपर्क करें या मुझे कोई कैसे भी करके कागज़ लिखिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा कैसे भी करके। मेरा ये वीडियो इसीलिए बनाने का मुहिम चल रहा है कि मेरे पास बड़े सबूत आने वाले हैं और भी आने वाले, किस तरह के भुज पुलिस ने मिलकर दबंग मामा भांजा के साथ मिलकर ये कांड किया हुआ है। और भी राज खुलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है और मेरे जितने जो सबूत है वो सामने वाले को पूरा दिखा दिया है कि ये हसमुख भाई के एविडेंस है। उस तरह के आप एविडेंस लगाओ, आप बच जाएंगे। मेरे पास वो भी सबूत है, लेकिन समय आते मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। ये मेरा वीडियो आप जल्दी से जल्दी आप पहुंचाइए। और प्रधानमंत्री मोदी जी साहब, आपको भी मैं बताता हूं कि आप हकीकत में विकास की जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है, विकास किसको कहते हैं? विकास उसी को कहते हैं हर आदमी को अपने अपने अधिकार जीने के और न्याय के मिलना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया है, विकास और बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे, और आम आदमी के जो अधिकार होते हैं वो सब हनन हो रहे हैं। तो मेरी ये बात आप मोदी जी साहब आप भी समझिए। और अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब, आप भी ज़रूर मेरी बात सुनिएगा कि भुज कच्छ में व्याजखोरों ने बड़ा तांडव मचा हुआ है। उसके पीछे जिम्मेवार वहाँ की
भुज पुलिस के नीचे जो डीवाईएसपी के कक्षा के जितने जो लोग हैं वही केस को रफा दफा करने में मास्टरमाइंड है। मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर चोर बनाना है तो चोर राइट एंगल से बनाओ, कायदे के अनुसार बनाओ, लेकिन कोई गलत चोर का चितरने का काम न करो, क्योंकि ये कानून न्याय तंत्र के ऊपर हर आदमी का भरोसा टूट जाएगा। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है भूपेंद्र पटेल साहब कि आप, हर आदमी के अपने अपने मौलिक अधिकार होते हैं उसके जीने के लिए। आप भी सरकार है, आपको वोट दिया हुआ है, तो आप भी हमें मदद करें ताकि आने वाले समय में हर इंसान अपने अपने जीवन जीने के अधिकार खुलकर कर सके। धन्यवाद।